मॉम के जाने के बाद यंग सैंग वैन नैनिन को देखने के लिए आता है। वैन नैनिन लगातार से विंडो को देखे जा रहा था। यंग सैंग उसको देखने के बाद सैड होते हुए वहाँ से चला जाता है। हमें यंग सैंग का कंपनी दिखाया जाता है जहाँ सैन लियोन सोफे पे लेटकर यंग सैंग का वेट कर रहा था। यंग सैंग के आते ही सैन लियोन यंग सैंग को हग करते हुए कहता है, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी आने में। यंग सैंग प्यार से उसका हेयर टच करते हुए कहता है, शूज़ पहन लो, फ्लोर बहुत ठंडा है। यह सुन के सैन लियोन यंग सैंग को कैरी करने के लिए कहता है और यंग सैंग बहुत प्यार से उसे कैरी करके सोफे पे लाता है। यंग सैंग सैन लियोन से माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुमने बहुत कुछ सहा है। पिछले कुछ सालों में घर से दूर रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ना। सैन लियोन यंग सैंग के चेस्ट पे सर रखते हुए कहता है, मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करता हूँ, एक बार भी नहीं किया है। जब भी मैं तुम्हारे बारे में वहाँ सोचता था, मुझे आगे बढ़ने के लिए ये मोटिवेट करता था और उन एक्सपीरियंस के बिना मैं अवार्ड विनिंग सॉन्ग भी नहीं लिख पाता। यंग सैंग ये सुन के मन ही मन कहता, मैं जानता हूँ तुम ठीक होने का प्रिटेंड कर रहे हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना कैपेबल नहीं था तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो धोखेबाज हमारे बीच आ गया, वह सचमुच बहुत डिस्गस्टिंग है। इतने में ही सैंग लियोन यंग सैंग से पूछता है, तुम अपसेट दिख रहे हो, क्या हुआ है। यंग सैंग सैन लियोन के हैंड को किस करते हुए कहता, कुछ नहीं, मैंने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया, एक बार वो पेपर साइन कर दे तो हम दोनों मैरिज कर लेंगे। यंग सैंग खुशी से हग करते हुए कहता, सच में अब हम दोनों साथ रहेंगे। यंग सैंग आंसर देते हुए कहता, सैंग लियोन यंग सैंग को हग करने टाइम इविल फेस बनाता है और मन ही मन कहता, अभी बेस्ट पार्ट आना बाकी है बेबी। नेक्स्ट सीन में हमें वैन नैनिन को दिखाया जाता है जिसे अंकल जू मेडिसिन लगाते हुए कह रहे होते हैं, मुझे लगता है यह स्कैर रह जाएगा, और रोने लगते हैं। वैन नैनिन कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। लेकिन अंकल जू और ज़ोर से रोने लगते हैं। रोते रोते कहते हैं, आपको हमेशा अपने बॉडी पे निशान रह जाने का डर रहता था और आप अभी भी मुझे होप दे रहे हैं। यंग मास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वैन नैनिन अपने हाथ से सर को पकड़ते हुए सोचता है, यंग सैंग को हमेशा से परफेक्ट चीज़ें पसंद रही है, लेकिन अब मैं भी परफेक्ट नहीं रहा। अंकल जू गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, सर आप अपसेट ना होइए, यंग मास्टर बहुत समझदार हैं, वो सैन लियोन के आने के वजह से थोड़ा भटक गए। यंग मास्टर एक दिन जरूर आपको समझेंगे। और मन ही मन बोलते हैं, सैन लियोन मेरे लिटिल मास्टर को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना। गाइस, मुझे यहाँ पे अंकल जू बहुत अच्छे लगते हैं, वो पूरे रेड हो गए हैं गुस्से से, सिर्फ और सिर्फ वैन नैनिन के लिए। अंकल जू की बातें सुन के वैन नैनिन खुद से कहता है, सैन लियोन जब चला गया था तब तो मैं उसके दिल में नहीं जा पाया, अब जब वो वापस आ गया है अब मेरे पास कोई चांस नहीं है। इतना सोचते हुए वह खड़ा होता और अंकल जू से कहता, अंकल जू वार्ड में बहुत भीड़ है, मैं बाहर वॉक करना जाना चाहता हूँ। रिप्लाई में अंकल जू कहते हैं, मैं क्लीनिंग कर लेता हूँ, फिर आपके साथ चलूँगा। वैन नैनिन मना करते हुए कहता है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वैन नैनिन जब गार्डन में जाता तो कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है जो कह रहा होता है, मुझे पकड़ो। एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड से कह रहा होता है, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए पियानो प्ले करूँगा। दूसरा बच्चा ओके कहता है। यह सब देखते हुए वैन नैनिन कहता है, यह अच्छा है। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती। एक चाइल्ड को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, डरो मत, मेरे साथ चलो। वह बच्चा हक करते हुए कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अंदर बंद मत करो। गाइस, जब स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो इसी सीन के साथ हुई थी। ब्लैक हेयर वाला यंग सैंग और ब्राउन हेयर वाला वैन नैनिन है। यंग सैंग वैन नैनिन को हक करते हुए कहता, सब ठीक है, मैं हूँ ना। पीछे से कोई आवाज़ देते हुए कहता, मास्टर आपका परफॉर्मेंस शुरू होने वाला। यंग सैंग वैन नैनिन को कहता है,
मुझे कुछ काम है, क्या तुम अकेले रह सकते हो? नन्निन भी यस बोलता है। जब यांग सेंग जाने लगता है, वैन नन्निन उसे थैंक यू कहता है और यांग सेंग इस ओके कह के चला जाता है। वैन नन्निन सब लोगों को किसी का तारीफ करते हुए सुनता है। सब कह रहे थे, वाह, क्या ये वही है? वैन नन्निन भी रूम से निकलकर बाहर देखने लगता है। वह देखता है यांग सेंग पियानो प्ले कर रहा था। उसे देखकर सोचता है, क्या ये वही था? फिर ग्रैंडफादर यांग सेंग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कहते हैं, ये मेरा ग्रैंडसन है जो अभी अब्रॉड से पढ़ के वापस आया है, गु यानसिंग, जो गु फैमिली का नेक्स्ट वारिस होगा। वैन नन्निन ये सुन के सोचता है, तो तुम्हारा नाम गु यानसिंग है, और इतने में ही स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। तेज धूप होने के कारण वैन नन्निन बेहोश होकर गिरने वाला था, लेकिन कोई आकर उसे बचा लेता है। वह पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वैन नन्निन कहता है, मुझे जाने दो। लेकिन नन्निन फिर से गिरने वाला था, तो वह उसे फिर से पकड़ते हुए कहता है, ध्यान से देख के चलो। लेकिन फिर वैन नन्निन को छोड़ते हुए कहता है, मुझे याद है तुम्हें फिजिकल टच से डर लगता है, मैं तुम्हें टच नहीं किया है, याद है मैं टैंग हूँ। गाइस, ये टैंग सियोन है जिसे वैन नन्निन पे सीक्रेटली क्रश है। टैंग सियोन की बात सुन के वैन नन्निन अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ये आप है यंग मास्टर टैंग, मुझे याद आया। टैंग सियोन वैन नन्निन का मैरिज रिंग देखता और देखते ही रह जाता है। वैन नन्निन पूछता है, यंग मास्टर टैंग, आप क्या देख रहे हैं? टैंग सियोन रिप्लाई देते हुए कहता है, कुछ नहीं, और मुझे ऐसे मत कहो, मुझे सिर्फ टैंग सियोन कह के बुलाओ। और फिर पूछता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वैन नन्निन जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं, वो मैंने नोटिस नहीं किया और रोड के साइड पे गिर गया था। टैंग सियोन वैन नन्निन से कहता है, तुम बहुत केयरलेस हो। वैसे गु यानसिंग कहाँ है? तुम इंजर्ड हो, वो तुम्हारे साथ नहीं आया? वैन नन्निन कहता है, वो अभी अभी चला गया है, मैं उसे ही देखने बाहर आया था। उसकी बात सुन के टैंग सियोन वैन नन्निन से कहता है, वो तुम्हें देखने नहीं आया, मैंने अपने ब्रदर को कहते हुए सुना था, हम लोग उसके साथ बिजनेस करने वाले हैं और कोऑपरेट करेंगे। और टैंग सियोन मन ही मन सोचता है, इतने सालों के बाद भी नन्निन झूठ बोल रहा है, और वैन नन्निन इसके आगे कुछ भी बोल नहीं पाता है। टैंग सियोन फिर मन में सोचता है, लगता है जो नहीं कहना चाहिए था वो कह दिया है, छोड़ो, इस मोमेंट के बारे में वरी नहीं करते। इसके बाद टैंग सियोन अपने हाथ आगे करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें वार्ड तक छोड़ देता हूँ। वैन नन्निन मना करते हुए जाने लगता है। टैंग सिंह मन ही मन कहता है, यह अभी भी हाई स्कूल जैसा ही है। इसके बाद वैन नन्निन को अपना कार्ड देते हुए कहता है, यह मेरा कार्ड है। फिर अपना मोबाइल देते हुए कहता है, तुम अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे दो। ग्रेजुएशन के बाद तुम जल्दबाजी में चले गए थे और मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया तुमसे। वैन नन्निन पहले कुछ बोलता नहीं है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करते हुए कहता, वैसे मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, हो सकता है कांटेक्ट ना कर पाऊँ। टैंग सियोन जवाब देते हुए कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास मेरा बिजनेस कार्ड है ना। इतने में अंकल जू आते हैं और वैन नन्निन से कहते हैं, मिस्टर वैन, नर्स आपका वेट कर रही है ताकि वो मेडिसिन चेंज करके लगा सकें। वैन नन्निन जाने लगता है तो टैंग सियोन कहता है, यहाँ रुकना और पहले निकलना मेरे लिए कठिन होगा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। वैन नन्निन जवाब देते हुए कहता, मैं करूँगा, और वैन नन्निन लिफ्ट से चला जाता है। टैंग सियोन मन ही मन कहता है, नन्निन, ये तो डेस्टिनी है।